अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुज़ैफ़ा अली। एक बहुत छोटी सी चीज़ रह गई है जो बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? क्या चीज़ है वो? वो है प्रॉफ़िट कैलकुलेशन। आप ईबे पे सेल करना चाहते हैं लेकिन आपको प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना अगर अभी नहीं आता तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। तो अब आप ज़रूरत क्या है? ज़िक एनालिटिक्स के अंदर भी मौजूद है और एक और वेबसाइट है सेल कैल्क, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सेल कैल्क, तो ये सेल कैल्क फ्री है, यानी कि इसको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन ज़िक एनालिटिक्स के अंदर फिर आपके पैसे लगेंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट भी हम करते हैं। बहरहाल मैं दोनों जगह पे आपको क्विकली समझा देता हूँ। करना इसके अंदर ये होता है कि आपने यहाँ पे ईबे पे क्लिक करना है, नीचे बटन आ रहा है ईबे का, उस पर क्लिक करें तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। अब आपने बताना है जी बाय नाउ प्राइस क्या है। मैं अभी बाय नाउ को $100 रखता हूँ, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन जो हो रही हो सामने उसमें हमें आसानी हो। अच्छा, अब आपने बताना है कि आपकी कीमत ख़रीद क्या है। आइटम कॉस्ट का मतलब है कीमत ख़रीद। मैं कहता हूँ आइटम कॉस्ट है मेरी $60 अभी के लिए, ठीक हो गया। शिपिंग कॉस्ट मेरी क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शिपिंग नहीं लगाई। शिपिंग प्राइस ज़ीरो रखने का मतलब ये है कि मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, ठीक है। ये सेल वाला पार्ट है, ऊपर वाला। क्वांटिटी अभी हम एक ही रखते हैं। इसके बाद ये कॉस्ट वाला पार्ट है। तो अब शिपिंग कॉस्ट मैंने कहा जनाब मेरी शिपिंग कॉस्ट है तकरीबन $10। अब ये ज़ूम कर रहे हैं, नॉर्मली ये बल्कि हम कम कर लेते हैं क्योंकि इतनी होती है, एक छोटी अगर दरमियानी आइटम है तो $7 मेरी शिपिंग कॉस्ट है और आइटम की कॉस्ट मेरी है। अब एक अज्यूम कर लेते हैं कि प्रेप सर्विस के भी कुछ चार्जेस हैं और आपको कहीं छोटे मोटे एक्सपेंसेस और पड़ जाते हैं, तो इसके अंदर हम मिसलेनियस के अंदर $5 और डाल देते हैं, ठीक हो गया। तो $5 और डालने से एक मैंने अभी वो रखा हुआ है एग्जैक्ट जब कॉस्ट, लेट सपोज आपने प्रेप सर्विस वाला आपसे $2 पर ऑर्डर फुलफिलमेंट चार्ज कर रहा हो या $1 चार्ज कर रहा हो, तो वो वाले कॉस्ट इसके अंदर आ सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। गोल को हम छोड़ देते हैं फिलहाल, कैटेगरी के अंदर एवरीथिंग एल्स ही रहने दें। स्टोर, अब आपका प्लान कौन सा है, स्टार्टर है, बेसिक है, प्रीमियम है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप बेसिक स्टोर प्लान के साथ चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बेसिक के अंदर आपको लिस्टिंग्स ज़्यादा मिलती है, मैंने ये समझाई भी हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर सारी चीज़ें, तो इस वजह से ये आपको फ़ायदा होता है। सेल्स टैक्स अगर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट वो सेल्स टैक्स एडजस्ट हो रहा होता है क्योंकि आपको अपनी जेब से नहीं देना। अब ये सब चीज़ें आपके पास आपने यहाँ पे सारी डाल दी। अपग्रेड्स वगैरह की ज़रूरत अभी फ़िलहाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी, क्योंकि हम बहुत सारी लिस्टिंग्स पे काम करेंगे, जब अपग्रेड्स के ऊपर अगर पे करना शुरू कर दिया तो बहुत पैसे निकल जाएंगे आपके, तो ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये कहता है कि हमारा जो रिटर्न यहाँ पे नेट प्रॉफिट बन रहा है इस जगह पे 15.40 बन रहा है, $15.40, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट बन गया। बाकी ये रिटर्न्स ROI और प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेजेस भी इसने आपको दे दिए हैं तकरीबन। और $100 मैंने इसीलिए रखे थे ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए और वो सही सही वाला अंदाज़ा हो जाए कि जी ये मैंने 100 के ऊपर कॉस्ट जो लगाई वो 60 लगाई, फिर 7 लगाई, फिर 12, तो टोटल $72 की मैंने कॉस्ट लगाई है। बाकी ईबे की अपनी फ़ीस है जो यहाँ पे आपके सामने आ रही होगी, वो क्या है, वो इसके अंदर आ रही है। देखें ये ईबे की फ़ीस है तारी, और इसके अंदर 9.40 सेंट्स, पेमेंट प्रोसेसिंग के 3.20 सेंट्स, ये सारे इसके अंदर आ रही है। ईबे की फ़ीस का ये पेज है जहाँ से ये उसका डाटा लेकर आ रहा है, ठीक हो गया। अब यही चीज़ हम यहाँ पर भी करके देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई ज़िक के अंदर मैंने आपको URL भी दे दिया था, huzaifah.org/ज़िक के ऊपर जाके आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग प्राइस मैंने डाल दिया $100 और कीमत ख़रीद आइटम कॉस्ट मैंने डाल दी $60। ईबे की फ़ीस लग गया, शिपिंग का चार्ज और शिपिंग का चार्ज अगर हम कर रहे हैं तो करें, वरना ज़ीरो रखें। फ्री शिपिंग की बात हो रही है, $7 हमने शिपिंग कॉस्ट रख दी है। अदर कॉस्ट वही है मिसलेनियस, उसमें हमने $5 डाल दिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों के बाद अब आपने, अच्छा ये भी देख लें, ईबे स्टोर हमने कौन सा रखना है, प्रीमियम रखना है, सॉरी बेसिक रखना है। तो अभी क्योंकि उसमें भी हमने पिछले वाले में बेसिक रखा था, तो बेसिक रखने के बाद अब हमने ये देखा कि देखें हमारा प्रॉफिट आ गया 15, उसमें 15.40 है, इसमें 15.70 है, 19-20 फ़र्क आएगा, बट एक अंदाज़ा हो गया। टॉप रेटेड प्लस हैं तो इसके अंदर आपके थोड़े से पैसे और बढ़ गए प्रॉफिट, क्योंकि ईबे ने अपनी कमीशन कम कर देता है नॉर्मली। तो अगर आप अबव स्टैंडर्ड हैं तो ये होगा, अगर आप बिलो स्टैंडर्ड हैं तो अब आपका प्रॉफिट और मर जाएगा। ये देखें कितना नीचे, $5 सीधे सीधे काट दिए उसने, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप ईबे में जब सेल्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड या टॉप रेटेड रहे। अच्छा, तो ये अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा उम्मीद है। और आपने क्या करना है, आपने जाना है सेलकैल्क.com के ऊपर। अब हमें एक तसल्ली हो गई कि दोनों के प्राइसेस भी तकरीबन, यानी कि जो कैलकुलेशन आ रही है वो तकरीबन सेम ही है, तो इसलिए हम सेल कैल्क के ऊपर भी भरोसा कर सकते हैं और ये फ्री है। ज़िक एनालिटिक्स से करना चाहें तो यहाँ से कर लें, लेकिन अगर इसका पेड आपके पास है तो। अच्छा, इसके अंदर एक फ़ायदा ये भी है कि आप आइटम की फ़ीस डायरेक्ट उसकी आइटम ID डाल के भी कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ, ये आइटम मैंने ओपन कर लिया। इसकी यहाँ पे देखें, ये सबसे पहले ITM/ के बाद एक आइटम ID आ रही होती है। हमने इसको, इस आइटम को कॉपी किया और हम यहाँ पर आ गए ज़िक में और इसमें हमने सर्च कर लिया। तो अब ये हमें इसका डाटा एग्जैक्ट यहाँ पे बताना शुरू कर देगा।
और इसके अंदर हमें पता चलेगा कि अच्छा जी ये क्या मामला चल रहे हैं। अब ये देखें सेलिंग प्राइस आ गई $48, उसने खुद ही उठा ली ना उस आइटम की, लेकिन आइटम कॉस्ट 60 रखी हुई है क्योंकि मैं डाल चुका था पहले ही, वो तो हम पिछली जो टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको चेंज करके फॉर एग्जांपल $35 कर देते हैं। ठीक हो गया। और ईबे की फ़ीस 12% है इसमें। शिपिंग कॉस्ट भी, अब ये छोटा आइटम है, शिपिंग कॉस्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी $3 होगी। अदर कॉस्ट के अंदर मैंने $1 डाल दिया। तो अब ये सारे, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कॉस्ट इसकी क्या है इस आइटम की, क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचता। तो इसके बाद मुझे 3.67 का इसने प्रॉफिट बता दिया। अब ये सेलर देखें, क्या ये टॉप रेटेड सेलर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें नॉर्मली ये बता देता है ये टॉप रेटेड सेलर नहीं है। अगर ये टॉप रेटेड सेलर होता तो इसको हमने, ये टॉप रेटेड नहीं है। अगर हमने टॉप रेटेड होता तो फिर हम इसको ये देखते, यहाँ से इसको अबव स्टैंडर्ड की वजह टॉप रेटेड कर देते तो इसका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता होता था। ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल आपको समझ आ गया। 2 टूल्स हमने डिस्कस कर लिए ईबे की प्रॉफिट कैलकुलेशन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे सोर्सिंग वाले एलिमेंट्स।